पिछले एपिसोड में नेचर गॉडेस ने हाओ चेन को बता दिया था कि डीमन असल में इस बार केवल उसके लिए ही यहाँ पर आए हैं और अब इस तरह से वो उससे फैंटेसी पैराडाइज को बचाने के लिए बोलने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में वो इनसे बताती है कि नेचर गॉडेस ही वो गॉड है जो कि नेचर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सभी चीजों का रिप्रोडक्शन और सीजनल रोटेशन भी उसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। फिर वो आगे इनसे कहती है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट बिल्कुल इसी तरह से 10,000 सालों से ग्रो होता आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से आज से 6,000 साल पहले 72 डीमन गॉड पिलर यहाँ पर आ गए और उसके अंदर से निकलने वाली ऑरा ने सारी जिंदा चीजों को डीमंस में बदल दिया, जिसके वजह से होली डीमन कॉन्टिनेंट की कंडीशन पूरी तरह से खराब होने लगी और फिर इस तरह से यह एक बहुत ही खतरनाक हेल में बदल गया। इसके बाद वो इनसे कहती है कि यह कॉन्टिनेंट नेचर गॉडेस के लिए बिल्कुल एक चाइल्ड के जैसा है और इसीलिए वो हजारों सालों से इसे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर वो आगे कहती है कि उसने होली डीमन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया और फिर आखिरकार उसने किसी तरह से डीमन ब्रेथ को यहाँ पर आने से रोक लिया, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो भी इसमें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और वो इंजरी कभी भी हील नहीं हो सकी। इसीलिए जब वो खत्म होने के कगार पर थी तब उसने अपने गॉड हेड को जबरदस्ती अलग कर दिया और फिर उसने अपने बचे हुए पावर का यूज करके फैंटेसी पैराडाइज को क्रिएट किया और फिर इस तरह से उसने गॉड हेड को उस जगह पर लगा दिया। इसके बाद वो इनसे कहती है कि इसीलिए गॉड हेड फैंटेसी पैराडाइज के कोर में रहती है और फैंटेसी टेम्पल से ही कॉन्टिनेंट का नेचुरल ऑपरेशन मेंटेन होता है। लेकिन फिर जैसे ही 6,000 साल का समय बीता, गॉड हेड भी धीरे धीरे कॉन्शियस हो गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी समझ गया था और फिर वो उससे कहता है कि तब आप ही नेचर गॉडेस की गॉड हेड हो। तब इसके बारे में सुनकर गॉड हेड कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा और यही फैंटेसी पैराडाइज का कोर है। तभी सैर भी उससे कहती है कि आपने ही हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था, जिस पर गॉड हेड कहती है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया था और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मैं तुम इंसानों के साथ में उतनी ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ और इसीलिए इंसान मुझे विस्डम स्पिरिचुअल फर्नेस के रूप में मिसजज करते हैं। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन प्रिंसेस युई के बात के बारे में याद करने लगा था, जिसने बताया था कि डीमन क्लैन के उत्तराधिकारी यहाँ पर इंसानों के साथ कम्पीट करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के पीछे अभाव का दूसरा पर्पस है और वो असल में फैंटेसी पैराडाइज से एक स्पेशल स्पिरिचुअल फर्नेस को हासिल करके डीमन एम्परर की मदद करना चाहता है। अब इसके बारे में सोचकर हाओ चेन समझ जाता है कि डीमन असल में इसी के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी काफी परेशान हो गए थे। तभी गॉड हेड कहती है कि मैं डिवाइन पावर की सोर्स और कोर हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डीमन एम्परर का कल्टीवेशन 1 मिलियन स्पिरिचुअल पावर से आगे चला गया होगा, जिसके वजह से अगर उसे किसी भी तरह से गॉड हेड मिल गया तब इस तरह से वह एक गॉड बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर उसके बाद होली डीमन कॉन्टिनेंट को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था। तभी गॉड हेड बताती है कि फैंटेसी पैराडाइज की पावर फैंटेसी टेम्पल और बाकी के 4 मेजर टेम्पल से कंट्रोल होती है, लेकिन डीमंस ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया है, इसीलिए फैंटेसी मॉन्स्टर्स भी फैंटेसी पैराडाइज से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जिसके वजह से फैंटेसी डीमन को प्यूरिफाई करने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी एनर्जी को चारों टेम्पल के तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से ही फैंटेसी पैराडाइज पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद वो इनसे बताती है कि इसीलिए वे डीमन इन चारों टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अगर एक बार वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तब इस तरह से फैंटेसी टेम्पल का सील भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर इस तरह से डीमंस को इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि लाइट सन यहाँ पर आ गया है। तब इसके बारे में सुनकर जेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या हाओ चेन लाइट सन है, जिस पर लिन सिन उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना। अब इतनी बात कहने के बाद गॉड हेड इनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अबाओ भी अपने लोगों से कहता है कि शायद अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, जिसके बारे में सुनकर लेंग सियाओ प्रिंसेस युई से पूछती है कि अचानक से वहाँ पर क्या हुआ था और वो लेडी वहाँ से गायब क्यों हो गई। लेकिन असल में प्रिंसेस युई को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी अबाओ अपने साथ वाले डीमन से कहता है जरा चेक करो प्रोफेसी तो चेंज नहीं हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करते हुए इसके बारे में चेक करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करते हुए सारी चीजों के बारे में चेक करने लगा था, जिसके दौरान उसे हाओ चेन के बारे में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि यह चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सारी चीजों को फिर से अरेंज करने लगा था और कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो सारी चीजों को सही कर देता है। इसके बाद वो अबाओ से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जैसा सोचा था सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं। तब इसके बारे में सुनकर अबाओ भी कहता है अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारी चीजें हमारे प्लान के अनुसार ही जा रही हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें अब सबसे पहले चारों मेजर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे सभी एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि अब प्रिंसेस युई और लिंग
लेंग सियाओ को यहाँ से जाने से रोक देता है और फिर उनसे कहता है कि तुम दोनों भी हमारे साथ में चलो। तब इसके बारे में सुनकर प्रिंसेस यूई कहती है कि मैं भी आपके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं हर समय केवल आपके प्रोटेक्शन में नहीं रहना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाओ का आदमी भी उसे उन दोनों को यहाँ से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन इस पर अबाओ प्रिंसेस यूई से कहता है तुमने एक बार कहा था कि तुम 10 नॉर्थर्न प्रोविंस के साथ में ट्रेड करना चाहती हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि मैंने पहले से ही इसके बारे में नेगोशिएट कर लिया है और इसीलिए अब से पूरे डीमन क्लैंड का ट्रेड बिजनेस तुम्हारे मून नाइट कॉमर्स चैम्बर का हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर प्रिंसेस यूई भी इसके लिए उससे थैंक यू कहती है, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि मैं इसे अपने एबिलिटी से हासिल करना चाहती हूँ और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेंग सियाओ भी उसके साथ में यहाँ से चली जाती है। तब इसे देखा बाओ अपने आदमी से कहता है कि ऐसी लेडी केवल मेरे लायक है और इसीलिए गॉड हेड जैसे ही मेरे हाथ में आ गया तब इस तरह से तो सारी चीज मेरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड हेड हाओ चेन के सभी टीममेट के ऊपर किसी सीक्रेट मेथड का यूज करने लगी थी, क्योंकि इस तरह से वो इनको भी लेवल 6 में पहुंचा देना चाहती थी। फिर वो आगे इनसे कहती है कि फैंटेसी पैराडाइज का लेवल रिस्ट्रिक्शन मेरे कंट्रोल में है और इसीलिए मुझसे जितना भी हो रहा है मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि लेवल 6 की पावर तो सच में कमाल की है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गॉड हेड अपने पावर का इनके ऊपर यूज करने लगती है और इस तरह से वे सभी लेवल 6 में एंटर कर जाते हैं। तभी जेंग हाओ चेन से पूछता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन सोचने लगता है कि वे डीमन तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके बाद भी हम अपने ताकत को केवल इसी तरह से फैला नहीं सकते। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब हम सभी को 3 ग्रुप में डिवाइड होना पड़ेगा, जिनमें से जेंग, वेंग युआन और सिमा सियान एक ग्रुप में रहेंगे और इस तरह से अर्थ टेम्पल की गार्डिंग करना इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद वो इनसे कहता है कि सायर, लिनसिन और चेन दूसरे ग्रुप में रहेंगे और इसीलिए वुडन टेम्पल की गार्डिंग करना इनकी जिम्मेदारी होगी। फिर वो डिसाइड करता है कि वो और हान्यू एक साथ में रहेंगे और इस तरह से वे विंड टेम्पल और वाटर टेम्पल को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि जैसे ही हम सभी इसमें कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद हम फिर फैंटेसी टेम्पल स्क्वायर में वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमा सियान और वेंगजुआन यहाँ से एक साथ में निकल गए थे, जहाँ पर सिमा सियान इस पर डिमंस के साथ में फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगजुआन भी डिमन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, लेकिन तभी इसी वक्त हम जेंग के पास में कोई सील देखते हैं और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं सिमा सियान कहता है कि हम तो केवल लेवल 6 में हैं, जबकि वे डिमन तो असल में कम से कम लेवल 7 में जरूर हैं। इसीलिए अगर हम उनके साथ में अलग अलग ग्रुप में होकर उनके साथ में फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके लिए कुछ और भी चीज की जरूरत पड़ेगी। तब